परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको जागरूक करना होगा, कुछ जानकारी भी दूंगा और कौन हमारे लिए क्या करता है, स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। साथियों, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक दिव्यांग तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। साथियों, मैं बात करूंगा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ यानी कि NFB, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, जिसके राष्ट्रीय महासचिव है आदरणीय SK रुमटा सर, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं, मीन्स एडवोकेट हैं। और साथियों, मैं इस संगठन के बारे में ही आज चर्चा करूँगा, बट उस सबसे पहले आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस संगठन के सदस्य नहीं हैं तो आप सबसे पहले संगठन के आप सदस्य बनिए। जो मेरे संगठन के सदस्य हैं वो इस संगठन की जो सदस्यता है उसको रिन्यू जरूर कराएं, जिसकी 31 जून लास्ट डेट है, तो वो रिन्यू जरूर कराएं। साथियों, संगठन तो बहुत हैं समाज में काम करने वाले, बट कुछ एक ही संगठन ऐसा है जो हमारे अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता है और उसका जो क्रेडिट, उसका जो शेयर जो जाता है वो आदरणीय SK रुमटा साहब के लिए ही जाता है। साथियों, सबसे पहले संगठन का मुख्य कार्य क्या है? हमारे दिव्यांगजनों के अधिकार को सुरक्षित करना, जिसमें कि चाहे वो हमारे RPW एक्ट 2016 हो, चाहे हमारा अधिकारों का जहां हनन हो या हमारी चीज़ों का शोषण किया जाता हो, वहाँ ये संगठन सबसे पहले आगे आता है। साथियों, संगठन तो बहुत है जो केवल समाज में रह के हम दिव्यांगजनों के लिए एजुकेशन पे बात करते हैं या एसेसरीज़ पे बात करते हैं, बट हमारे देश में एक अकेला ऐसा संगठन है जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है। चाहे वो हमारे स्क्राइब गाइडलाइंस हो या हमारा RPW एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा रिजर्वेशन का वॉलेशन हो जॉब में, उस पर ये संगठन बात करता है। साथियों, जैसे और भी संगठन है जो रेलवे ई कंसेशन पास जारी करते हैं, वैसे हमारा NFB भी जारी करता है। उसके साथ साथ मुख्य विशेषताएं मैं बताऊंगा जो केवल NFB ही देता है, बाकी और कोई संगठन नहीं देता। साथियों, जैसे कि हमारे जो दिव्यांग साथी हैं जिन्हें होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर भी कंडीशन अप्लाई है, हमारा NFB ये प्रोवाइड कराता है, बट उसके लिए कंडीशन अप्लाई है, टर्म एंड कंडीशन उस पर लागू होती है। हमारे दिव्यांग साथी जो एजुकेशन लोन के लिए दर दर भटकते हैं, हमारा NFB हमारे दिव्यांगजनों को एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराता है, उसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है। साथियों, मेन क्या मुद्दा है? मेन जो मुद्दा है हमारे अधिकार, हमारी चीज़ों का शोषण होना, हमारे अधिकारों का हनन होना। साथियों, इस मुद्दे पे भी मैं बात करूंगा, बट उससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसके सदस्य नहीं तो इस संगठन के सदस्य जरूर बने। साथियों, अकेला संगठन ऐसा है जिसके हर प्रदेश के अंदर, हमारे देश में हर राज्य के अंदर इनका एक स्टेट ऑफिस है, हर स्टेट में इनके महासचिव हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप इनकी सदस्यता जरूर लें। आप अगर केरला से बिलोंग करते हैं तो केरला के महासचिव से बात करें अपनी सदस्यता को रिन्यू कराने के लिए। आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के महासचिव से बात करें या उनके किसी भी पदाधिकारी से बात करके आप अपनी सदस्यता को सुनिश्चित जरूर करें, क्योंकि ये अकेला संगठन है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ता है। साथियों, इससे पूर्व अभी एक नया केस है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि EMRS में हमारे दिव्यांग साथी, दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी थे, उन सबको जॉब देने के बाद भी उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? कि आप ब्लाइंड हैं, हम 100% ब्लाइंड को जॉब में नहीं लेंगे। साथियों, आदरणीय SK रुमटा साहब ने इस केस को फाइल किया, विद इन 8 महीने के अंदर इस केस को भी उन्होंने जिता के हम दिव्यांगजनों की नौकरी सुनिश्चित की। यानी कि साथियों, जो EMRS में जो हमारे 22 से 23 दिव्यांग साथी थे, जिसमें 22 हमारे टीचिंग थे और एक हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ था, आज उन सबको जॉब मिला है। EMRS यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल ट्रैवल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, आदिवासी जो स्कूल होते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेंगे। आदरणीय SK रुमटा साहब की वजह से ही आज उन बच्चों की जॉब सुनिश्चित हुई। साथियों, उनसे लिया क्या? कुछ नहीं, केवल हमारे दिव्यांगजनों का अधिकार उन्होंने सुरक्षित किया। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे केस हैं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो समय इतना होगा कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, बट केस ख़त्म नहीं होंगे। साथियों, जितने भी आदरणीय SK रुमटा साहब ने जो केस लड़े हैं वो मील के पत्थर हमारे लिए साबित हो रहे हैं। यानी कि वो आज नहीं तो कल जब इन चीज़ों को देखा जाएगा तो जितने केस हमारे आदरणीय SK रुमटा साहब ने लड़े हैं, शायद किसी ने लड़े भी ना हो, और ऐसा कोई भी केस नहीं है जो उन्होंने जीता ना हो। तो साथियों, ये तो एक छोटा सा केस के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। अब साथियों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि जितना हो सके दिव्यांग साथी इस संगठन की सदस्यता जरूर लें। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा साथियों, ये EMRS का जो केस था, जैसे हमारे आदरणीय SK रुमटा साहब ने केवल ब्लाइंड बच्चों के लिए इस केस को लड़ा था क्योंकि ब्लाइंड बच्चे उनके पास थे, ठीक है। साथियों, उस कोर्ट के
यानी कि कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें एक छोटी सी लाइन और आई थी जिसमें लिखा था दिस ऑर्डर इज इम्प्लीमेंट ऑल डिसबिलिटीज़। यानी कि साथियों मेरे टच में कुछ ऑर्थोपैटिकल भी दिव्यांग साथी थे। आज उनका कहना है कि आदरणीय रुमटा साहब ने केस आप लोगों के लिए लड़ा था, बट हम लोगों के भी कैंडिडेचर रिजेक्ट हमारी डिसेबिलिटी के ऊपर कर दी थी। जब आप लोग केस जीते तो आज नेक्स्ट की तरफ से यानी कि एएमआरएस की तरफ से उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग मिल रही है। वो इसी बेस पे मिल रही है कि ये केस दृष्टिबाधित बच्चे जीते हैं और उसको एएमआरएस ने बेस मानते हुए कि ये बच्चे कोर्ट में ना चले जाएं, तो उन बच्चों की भी जॉब सुनिश्चित की है। यानी कि आदरणीय एस.के. रुमटा साहब ने कार्य किया केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, बट उसका फायदा चाहे वो ऑर्थोपैटिकल बच्चे हों चाहे एचएच के बच्चे हों जिन्हें उनकी दिव्यांगता की परसेंटेज की वजह से उन्हें डिसक्वालीफाइड कर दिया था, आज उनको भी ज्वाइनिंग मिली है। इसके साक्षात प्रमाण मेरे पास हैं। आज वो लोग मुझसे कहते हैं सर केवल और केवल रुमटा साहब की वजह से आज हमारी जॉब सुनिश्चित हुई है। तो साथियों ये जो संगठन है, ये जो हमारा संघ है, इसके द्वारा बहुत बच्चों का हित हो रहा है। तो आप सबसे फिर कहूँगा कि आप जितना हो सके संगठन की सदस्यता जरूर लें। अब साथियों मैं कुछ लोगों के ऊपर टिप्पणी करूँगा जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रुमटा साहब पे उंगली उठाना है। मैं उन सबसे एक जवाब मीन्स उनको जवाब देना चाहूँगा कि मान्यवर आप लोग क्या हैं, बरसाती मेढक। आपका काम क्या होता है कि अरे ये रुमटा साहब क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप उस पर ज़रूर टिप्पणी करते हैं। भले ही आपको पता कुछ नहीं मत टिप्पणी जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको अरे मुझे तो सब भूल गए तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करूं, खाली बैठा हूं, क्या करूं, रुमटा साहब पे टिप्पणी कर दूं। साथियों आप कर तो बहुत जल्दी देते हो टिप्पणी रुमटा साहब पे, बट उसका मूल्यांकन आप कभी नहीं करते, क्योंकि आपने कभी समाज के लिए कुछ नहीं किया। आपने बस समाज के लिए क्या किया है, बस हाँ पेंशन कौन से स्टेट में ज़्यादा है वहाँ जाके हम अपना झंडा गाड़ेंगे, वहाँ दिव्यांगजनों को भ्रमित करके लेके जाके पेंशन दिलाएंगे, बस इतना काम है। आपका काम बस इतना ही है कि रुमटा साहब अगर कोई सही काम करते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई कमी निकालनी है, क्योंकि आपने तो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, आपने बस एक दूसरे पे टिप्पणी ही करना सीखी है। अगर आपको इतना ही लगता है कि रुमटा साहब ये करते हैं वो करते हैं, आप इनमें से छोटा सा कोई काम करके दिखा दीजिए, चाहे कोर्ट का काम हो, चाहे आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें आप लोगों को बुलाया जाता हो, या किसी भी प्रकार की स्क्राइब गाइडलाइन बन रही हो उसमें आपको किसी में तो आपको इन्वाइट किया नहीं जाता, आपको भी जानता तो नहीं है, बस अपना नाम लिया और आपने टिप्पणी कर दी, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आता। अब रुमटा साहब ने जिन बच्चों को लोन दिया या उनकी संगठन ने जिस बच्चों को लोन दिया तो उनसे क्या वो रिकवर नहीं करेंगे। अगर दृष्टिबाधित बच्चा है उसको होम लोन चाहिए तो आप बैंक के एक बार चक्कर लगा के देखिए बैंक कितनी चप्पल घिसवाता है। और आप लोगों ने तो उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने डिफॉल्ट किया, यानी कि संगठन के साथ जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया उनका पैरवी कर रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। भाई जब दिया है तो लेंगे तो जरूर। यही लोन अगर बैंक से लिया होता ना तो आपका तो सबसे पहले सिविल खराब होता, जो जीवन में आपको हिंदुस्तान में कहीं लोन नहीं मिलता। दूसरा, जिस घर को आप रह रहे हैं उस घर को भी बहुत जल्द कुड़ कर लिया जाता। अब आ जाइए एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में भी आप लोग बहुत टिप्पणी करते हैं कि दिया है तो क्यों मांग रहे हैं। भाई जिसने दिया है वो लेंगे, क्योंकि वो सही काम में उस पैसे को लगाया जाता है। तो भाई वो सिबिल जो होता है सबसे पहले बैंक उसको खराब करता, प्लस आपके घर नोटिस भेजता। ये कहिए कि आदरणीय रुमटा साहब की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, केवल रिक्वेस्ट करके उन सबसे लोन की रिकवरी कराई जा रही है। मैं 100 में से 10% पे आरोप लगाता हूँ, 90% पे कभी आरोप नहीं लगाता था। आप लोग वही 10% में शामिल हैं। और दूसरा साथियों, इन्होंने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, इन्हें बस इतना पता है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है वहाँ जाके अपने झंडे गाड़ देना। ये वही लोग हैं जो अभी लास्ट ईयर 2024 में एक शिक्षा विभाग की कोई दिल्ली में मीटिंग थी तो वहाँ पे कोई अधिकारी कह रहा था कि हम आने वाले समय में स्क्राइब गाइडलाइन खत्म कर देंगे। तो ये वही लोग थे जो वहाँ खड़े होकर ताली बजा रहे थे। इनको बस क्या चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि जहाँ पे जो मिल रहा है वहाँ जाके वो ले लें। दिव्यांगजनों का शोषण हो रहा है, स्क्राइब के नाम पे शोषण हो रहा है, उस पर ये कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। आदरणीय एस.के. रुमटा साहब पे सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिव्यांगजनों को रोजगार दिला रहे हैं या उनके हित में कार्य कर रहे हैं। जो जितनी चीज़ें उनके द्वारा आज बनाई जा रही हैं देश में, अगर ये ना होते ना तो कोई ये बना भी नहीं पाता। साथियों आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप संगठन की सदस्यता लें। संगठन के कार्य बताऊंगा कि दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन देना, प्लस उनके लिए कंप्यूटर कोर्स कराना, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड कराना, प्लस हर राज्य में इनके महासचिव, इनके ऑफिस, और दूसरा इनके सब पदाधिकारी हैं जो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके आप सबसे पहले अपनी सदस्यता को रिन्यू कराएं और सदस्यता लें। दूसरा साथियों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अधिकारों को सुरक्षित करने वाला ये अकेला ही हिंदुस्तान में एक संगठन है जो आपको अधिकारों को सुरक्षित करता है।
कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से। साथियों, आप सबको मालूम है न्यायालय की जो प्रोसेस है वो कितना लेट लतीफ़ है, मगर उसके बाद भी रुमटा साहब संघर्ष करके हम सबको हमारा अधिकार दिलाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को दिव्यांगजन तक भेजें और हर एक दिव्यांग से कहें कि एनएफबी की सदस्यता जरूर लें। मैं आपका साथी दीपक चौहान ऐसी ही छोटी इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।